मैं सत्येंद्र सिंह एक बार आपके बीच फिर प्रधान सेवक के सामने प्रश्न रखते हुए पहला प्रश्न मेरा ये है कि वर्तमान में जो कोविड संकट का ये समय है, कोविड संकट का ये जो दौर है, इस समय यह आ रहा है कि कोरोना के आंकड़े अब कम आने शुरू हुए हैं। सरकारों ने कम दिखाना शुरू किया है, वो चाहे स्टेट की सरकार हो या भारत सरकार हो। सरकारें ये ध्यान दें, सरकारें ये सोचें, क्या आपने भारत में रहने वाले सभी लोगों का कोरोना टेस्ट कर लिया? पहला प्रश्न प्रधान सेवक के सामने सीधे और सीधे स्टेट के राजनीतिक नेतृत्व के सामने सीधे और सीधे तौर पर ये तो पता चलेगा कि नहीं। तो जब सभी का कोरोना टेस्ट हुआ नहीं तो आप दिखा रहे हैं कि आंकड़े कम आने शुरू हुए हैं, इसका मतलब है कि जो लोग आपके पास आ रहे हैं, जिन लोगों को सिम्टम आ रहे हैं, उनके आंकड़े कम आना शुरू हुए, क्योंकि आप सभी गांवों में जाकर कोरोना की जांच अभी तक नहीं कर पाए हैं। कुछ गांवों में तो डॉक्टरों की टीम गई ही नहीं, तो आप यह कैसे कह सकते हैं कि कोरोना के आंकड़े कम हो रहे हैं? कोरोना के आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं। आपके जांच की गति, आपके जांच की दिशा, आपके जांच की इच्छा शक्ति कम हो रही है, आप उसको बढ़ाइए। आंकड़े नहीं कम हो रहे हैं, आंकड़ों को कम करके मत दिखाइए। दूसरी बात जो समझने की ये है वो कि ये सबसे पहली बात जो सोचना है कि जितने लोगों को कोरोना पॉजिटिव से मृत दिखाया जा रहा है और शमशानों में जितनी लाशें आ रही हैं, उनमें एक बहुत बड़ा अंतर है। यह अंतर थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन एक बड़ा अंतर जो सामने आ रहा है, यह भी लोगों के गले उतर नहीं रहा है। इस पर भी ध्यान देना होगा कि आप आंकड़ों में हेरफेर मत कीजिए। इससे केवल जनता को नुकसान नहीं होगा, सरकारों को भी नुकसान होगा। अगली बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि इस समय मीडिया के तौर पर या बाहरी स्तर पर भी ये बातें सामने आ रही हैं कि कुछ वैज्ञानिक इस्तीफा देना शुरू किए हैं। उन्होंने पत्र भी लिखा है कि उनकी बातें मानी नहीं जा रही हैं, उन्हें डाटा नहीं दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। यह वास्तव में निंदनीय विषय है, यह चिंता की बात है। वैज्ञानिक आधार पे अगर हम काम नहीं करेंगे तो इस महामारी से कभी भी हम जीत नहीं सकते। हाँ, राजनीतिक नेतृत्व के स्तर पे प्रज्ञा ठाकुर जैसी अगर सांसद हैं तो गौमूत्र से उनका बयान सामने आ सकता है। ऐसे लोगों के लिए एक गौमूत्र मंत्रालय बना देना चाहिए, उसका प्रभार वो अच्छे तरीके से देख सकती है। लेकिन जनता के स्तर पे उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि भोली भाली जनता ऐसे लोगों के चक्कर में फंस जाती है। अगली बात जो मैं पूछना चाहता हूं वो ये है कि दिल्ली के स्तर पे कुछ जगहों पर ये पोस्टर चिपकाया गया कि प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे बच्चों की वैक्सीन आपने विदेश क्यों भेजी। उन पोस्टरों को चिपकाने वाले, अधिकतर जो पोस्टर चिपकाए जाते हैं उनमें गरीब घरों के बच्चे होते हैं। चिपकाने के लिए उसमें पार्टियां होती हैं, वो पार्टियां अपने स्तर पे चाहे राजनीतिक गेम हो या जो भी हो अपना खेलती हैं। लेकिन उन बच्चों को जो अरेस्ट किया गया, उन बच्चों को जो पुलिस गिरफ्तार की है, यह वास्तव में सोचने वाली बात है। उन बच्चों के पास रोजगार होता साहब तो वो किसी का पोस्टर न चिपकाते। उन बच्चों के पास रोजगार होता तो उनके पास ऐसा काम करने का ना तो टाइम होता न इच्छा होती। अर्थात जो इसका मास्टरमाइंड है आप उसको गिरफ्तार कीजिए। आप उसको नहीं गिरफ्तार कर पाएंगे क्योंकि उसका एक राजनीतिक अस्तित्व है। आप उसी को गिरफ्तार करेंगे जो गरीब है बेचारा, जो बेसहारा है, आप उसे डराने के लिए गिरफ्तार कर रहे हैं। यह वास्तव में निंदनीय है। उन बच्चों को तुरंत से तुरंत छोड़ा जाना चाहिए और इस पर केंद्रीय नेतृत्व को खुलकर सामने आना चाहिए। यदि दिल्ली पुलिस ये कार्य कर रही है तो दिल्ली पुलिस सीधे और सीधे गृह मंत्रालय के अधीन होती है। गृह मंत्री को इसके बारे में जानकारी होगी। और दूसरी बात ये, अगर ऐसा हो रहा है तो यह वास्तव में लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि लोग यदि अपना विचार अभिव्यक्त नहीं कर सकते तो फिर लोकतंत्र किस चीज का।
इससे अच्छा तो फिर राजतंत्र ही है। फिर राजतंत्र और लोकतंत्र में अंतर क्या रह जाएगा? बस वही है, बाहर से लोकतंत्र और अंदर से राजतंत्र। यह बिल्कुल किसी भी तरीके से बेहतर नहीं है। मैं सत्येंद्र सिंह, यहीं पर बहुत बहुत धन्यवाद।